अभी जितना 15-20 हत्या कुशवाहा समाज का हुआ है, सभी जगहों पर यादवों ने हत्या किया। कोयरी समाज हमारा 12% था, वह था माने है, और उसको नीतीश सरकार ने मात्र 4.25% कर दिया। अगर जातीय जनगणना होता तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना देता? ये टोटल नीतीश सरकार ने खाना पूर्ति करने का काम किया है। तो जहां हमारा 12% कोयरी समाज है, वो 4% हिस्सेदारी मिलेगा। रथ भी निकल रहा है, कोयरी आक्रोश रथ, तो उसके माध्यम से पूरा बिहार घूमेंगे। प्रशांत किशोर की जो मीटिंग था, बिल्कुल टाइम फिक्स हो गया। घमंड है, इनको घमंड बिल्कुल हटा देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादव कुशवाहा भाई भाई। इस बार हम विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, टिकट देंगे। तो वहीं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं जो कोयरी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हैं। आप रैली निकाल रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टिकट देंगे कुशवाहा को। भाई भाई हैं हम लोग। देखिए, सवाल टिकट का नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई मेरे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया, और तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव का कहने का कोई औचित्य नहीं है कि हम बड़े पैमाने पर कुशवाहा को टिकट दे देंगे और कुशवाहा समाज उनको वोट दे देगा। उनको पता नहीं है, अभी बचपना इनमें है। अभी जितना 15-20 हत्या कुशवाहा समाज का हुआ है, सभी जगहों पर यादवों ने हत्या किया है। पहले अगर भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के खिलाफ वातावरण था, आज यादवों के खिलाफ वातावरण है। मैं कोई यादव का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, उस दावा का कोई औचित्य नहीं है। एक नया पैसा भी कोयरी समाज पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है, चूँकि लड़ाई ही यादव समाज से हो गया है। पहले तेजस्वी यादव अपने यादव समाज को कन्विंस करें कि आप इस तरह का काम मत करो। हमको भी फीलिंग है कि हम जो बैकवर्ड है, दलित है, सबको माइनॉरिटीज को लेकर चले, लेकिन अगर हमारा कोयरी प्रायोरिटी, हमारा कोयरी समाज है, कुशवाहा समाज है, दांगी समाज है, और अगर मान लीजिए कि कोई कोयरी समाज का हत्या जो समाज लगातार कर रहा है, 12-14 जगह जो इधर हत्या हुई है, सभी जगह यादवों ने हत्या किया है। इसलिए तेजस्वी यादव को अगर चाहते हैं कि वोट मिले, तो उसके लिए उनको अपने जो यादव समाज है उसको काबू में रखना चाहिए। अलग बात है कि अभी कुशवाहा कोयरी समाज का एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जो बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना किया, उसमें कोयरी समाज हमारा 12% था, वह था माने है, और उसको नीतीश सरकार ने मात्र 4.25% कर दिया। दांगी समाज का जनसंख्या 3% था है, और उसको इन्होंने 0.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या भी कम से कम 5 से 6% है, और उसको इन्होंने 2 से 3% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान है, जो जातीय गणना हुआ उसमें उसको हिंदू कर दिया। अब बताओ कि अगर जातीय जनगणना होता तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना देता? ये टोटल नीतीश सरकार ने खाना पूर्ति करने का काम किया है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसीलिए 15 अक्टूबर से शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल कुर्था से हम लोग कोयरी आक्रोश यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो प्रत्येक बिहार के प्रत्येक प्रखंड में हम लोग इसी तरह का तमाम कोयरी समाज के एक गांव के लोग को जोड़ेंगे और मीटिंग करेंगे और आह्वान करेंगे। लाखों कुशवाहा कोयरी समाज के लोगों को पटना गांधी मैदान जुड़ाएंगे, और उस दिन पूरे बिहार के मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी को एहसास हो जाएगा कि कोयरी समाज एकजुट है, कोयरी समाज का नेता कौन है, कोयरी समाज में कितनी ताकत है।
कोयरी आक्रोश रैली आप नाम दिए हैं, क्या सोच कर ये नाम दिए हैं, किस चीज़ का आक्रोश है? अरे भैया, ये एक तरह से जीवन और मौत का सवाल है। सरकार ने नीति अपनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जहां हमारा 12% कोयरी समाज है, वो 4% हिस्सेदारी मिलेगा। हक और अधिकार की लड़ाई है, फंडामेंटल राइट है हमारा। इसलिए आम जो कोयरी समाज है, कुशवाहा समाज है, दांगी समाज है, सभी लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसीलिए आक्रोश रैली होगा। बिल्कुल, इसलिए आक्रोश रैली है। कहाँ पे होगा? पटना गांधी मैदान में। मैंने पहले ही कहा ना कि पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को हम लोग कोयरी समाज का आक्रोश रैली होगा और पूरे बिहार के एक एक जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव का दौरा करेंगे। और एक रथ भी निकल रहा है, कोयरी आक्रोश रथ। तो उसके माध्यम से पूरा बिहार घूमेंगे। और जो 23 फरवरी को जो रैली हो जाएगा, उससे संकल्प लिया जाएगा कि कोयरी समाज एक है और एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट जाएगा। जिस तरह से यादव समाज आरजेडी को वोट करता है, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण बनिया बीजेपी को वोट करता है, मल्लाह लोग वीआईपी को वोट करता है, एलजेपी में पासवान वोट देता है, जो मुसहर समाज है, सबसे निचला पैदान था, वो भी एकजुट हो गया। फिर कोयरी समाज हमारा क्यों नहीं एकजुट होगा? इसलिए कोयरी समाज को एकजुट करके एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, ताकि उसका महत्व रहेगा। उस तरह से हम लोग पूरे बिहार में काम करेंगे। आप रैली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज बिहार में रैली हुआ। एक प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाया है, उसका आज स्थापना किया है। क्या इस रैली को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो काफ़ी उम्मीद और विश्वास था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लालू और नीतीश के 15 साल 20 साल के शासन से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। बिहार में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट, शिक्षा यहाँ का बिल्कुल चौपट। तो एक मिनट भी सरकार को बने रहने का कोई उचित नहीं है। तो मुझे विश्वास था कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो जन स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है, वो काफ़ी शानदार और इफ़ेक्टिव होगा। इसमें काफ़ी अच्छे सभी जाति संप्रदाय के प्रमुख लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन आज जो रैली हुआ बिल्कुल निराशाजनक रैली है। और प्रशांत किशोर को मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूँ इस बात का, कि इनको भ्रम है कि मैंने कभी नीतीश को सीएम बनाया, कभी ममता बनर्जी को बनाया, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। जबकि सच्चाई है कि जो भी थोड़ा पॉलिटिकल आदमी था या मीडिया के लोग, हर कोई जान रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ही बनेगी। तो ये बैरोमीटर ये ठीक से लगाते हैं कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है। अगर प्रशांत किशोर में काबिलियत होता तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए इतना विधानसभा मेहनत किए, 0 पर आउट हो गए। तो इनको घमंड है, इनको घमंड बिल्कुल हटा देना चाहिए। और ऐसे सुटेबल जो लीडरशिप है, जब तक वो लीडरशिप को लाएंगे नहीं, अब किसको अध्यक्ष बना दिया, कहाँ का आदमी कोई जानवर नहीं करता है, दलित को तो अरे दलित और बैकवर्ड से मतलब नहीं ना है। यादव में तो 1000 गो नेता है, तो सब लालू यादव बन जाएगा। कोयरी में 1000 गो नेता है, सब नागबनी बन जाएगा। भैया बात है कि वैसे नेतृत्व को लाना चाहिए जिसका समाज पर असर हो, जो सब लोग समझे कि कौन क्या है नहीं है। तो उसमें बिल्कुल प्रशांत किशोर की जो मीटिंग था बिल्कुल टाइम फिक्स हो गया। हम सलाह देंगे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, इसलिए उनको ज़रूर धन्यवाद देंगे। और हम जरूर चाहते थे कि बिहार में लालू नीतीश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक तीसरा विकल्प बने। और हम लोग जरूर चाहते हैं कि सब मिल करके जो रेस्ट जो सूटेबल पार्टी हैं, लीडरशिप है, मिल करके
बिहार में तीसरा विकल्प हम लोग बनावे। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कोई आक्रोश रैली होगा पटना के गांधी मैदान में और गांधी मैदान भरा जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर के नई पार्टी गठन को लेकर भी कहा कि देखिए जो रैली हुआ और पार्टी गठन हुआ ये टाई टाई फीस हो गया। जिस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा था उस तरह से कुछ दिखने को नहीं मिला। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।